हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष आर्मी पर। मैं अशोक गुदरा एक बार फिर से एक नई श्रृंखला के साथ शुरुआत करता हूं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि। आज हम संधि के प्रथम टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके आएंगे और संधि के दो पार्ट बनाएंगे। यह है पहला पार्ट, जिसमें हम केवल सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक होगा, उसमें सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लेके आएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन स्वर संधि के भेद ज्यादा है, इसलिए 5 भेद है, इसलिए 5 भेदों को पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए एक वीडियो में हम स्वर संधि सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं स्वर संधि की तरफ। पहले हम संधि के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे स्वर संधि की तरफ। पहले संधि का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले करेंगे अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल। दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल ही संधि कहलाती है। ठीक है ना? दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल ही संधि है। ठीक है? और मैं यह बात भी आपको क्लियर कर देता हूं कि एक ही शब्द में एक से अधिक भी संधियां, 2 या 3 संधि हो सकती हैं। ठीक है ना? और संधि के अर्थ जानेंगे हम। पहले संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि का भी संधि विच्छेद होता है। जैसे सम धन धी बराबर संधि। इसके ऊपर स के ऊपर बिंदी भी लग सकती है, या ये बिंदी नहीं होती है तो स न धी, न आधा होगा इसमें। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों ही सही है। ठीक है? सम धन धी, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। किस संधि का? व्यंजन संधि का उदाहरण। हम व्यंजन संधि को विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें इस संधि के संधि विच्छेद के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है? अब हम चलते हैं संधि के भेद कितने हैं और उस भेदों के बारे में विशेष रूप से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो मित्रों, संधि के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, बाकी उपभेद होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। प्रमुख भेद होते हैं ना, मुख्य, वो 3 ही भेद होते हैं। कुछ 5 पढ़ाते हैं, कुछ 6 पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य भेद 3 होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आपको करना होगा 3, और उपभेदों की चर्चा होगी। उपभेद स्वर संधि में होंगे और उपभेदों के भी आगे भेद होंगे, वो आगे चर्चा करेंगे हम विस्तृत रूप से। लेकिन आज हम स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ पहले हम देख लेते हैं मुख्य भेद कितने हैं। संधि के मुख्य भेद 3 है। उसमें सबसे पहला भेद होता है स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। और उसके बाद सेकंड भेद होता है व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। और उसके बाद तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि के मुख्य भेद ये 3 ही होते हैं। मुख्य भेद ये 3 ही भेद होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख भेद स्वर संधि और स्वर संधि के प्रमुख उपभेदों की। स्वर संधि में कितने उपभेद होते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? चलते हैं हम स्वर संधि की तरफ। अब कौन सा? स्वर संधि। सबसे पहला भेद, संधि का सबसे पहला भेद स्वर संधि। बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझना, आराम से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है? स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 ही भेद होते हैं। ठीक है? जो मैंने अभी बताए थे आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है? ये 3 ही भेद होते हैं। लेकिन आपको ये पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा 5 भेद। ठीक है? 5 भेद। और इस 5 भेदों की आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 5 भेद हैं। ठीक है? स्वर संधि का पहला भेद है, स्वर संधि का प्रथम भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। पहले हम पूरे भेद लिख लेते हैं कि कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, वे तो बता दिया। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद सेकंड भेद है गुण संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। ठीक है ना? और उसके बाद तीसरा भेद है
यण संधि। कौन सा? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है ना। और इसके बाद चौथा भेद है अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि, स्वर संधि। और लास्ट भेद यानी कि पांचवा भेद होता है वर्दी स्वर संधि। कौन सी? वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, ठीक है। ये 5 भेद हो गए संधि के। स्वर संधि के 5 भेद हैं। संधि के भेद 5 होते हैं, 3 होते हैं, वो आपको मैंने पहले बता दिया था। लेकिन स्वर संधि के भेद होते हैं 5। और अब हम इन भेदों को एक एक से विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के बाद, और फिर हम 5 भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहले मैं सबको साफ कर लेता हूं, फिर दीर्घ स्वर संधि की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। पहले हम इसके सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। किसको? सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमें किस शब्द में कौन सी संधि है और किस शब्द में दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि हो तो इसमें दीर्घ संधि क्यों है, इसका प्रमुख कारण क्या है। दीर्घ संधि यण, कोई शब्द है उसमें दीर्घ संधि क्यों हुई, यण तो नहीं हुई, इसका कारण विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक शब्द देखा और देखते ही पता चल जाए आपको कि इसमें कौन सी संधि है। आराम से देखते ही पता चल जाएगा, ताकि आपका एग्जाम के टाइम में समय खराब न हो। आप आराम से वीडियो को देखते रहना, मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसमें पहले आएगा ए या आ, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, और उसके बाद में भी ए या आ हो तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं उदाहरण दूंगा तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं उदाहरणों की तरफ। इसका मतलब प्रयोग कहाँ करेंगे हम, कहाँ पर प्रयोग हो गया, हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पर ए है, कहाँ पर आ है, कैसे आ बनता है। इस सिद्धांत को हम आराम से समझेंगे, ठीक है ना। पहले जैसे कि पहले तो मैं सामान्य वर्ण के बारे में एक छोटा सा एक वर्ण लेके आपको उदाहरण देता हूँ, एक वर्ण के बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। पहले एक तय वर्ण है, लेकिन दो किस ये तय कैसे बनता है, आप पहले ये बताओ तय कैसे बनता है। तय कैसे बनता है? तय अलन प्लस ए, ये करके पूरा तय बनता है, ठीक है ना। ये तय आधा होता है, लेकिन इसमें अ होता है ना, ए मिलते पूरा तय बनता है, ठीक है ना। इसलिए आप तो उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ दीर्घ स्वर संधि का। इसमें है रामायण, रामायण प्रमुख उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, सबसे प्रमुख उदाहरण है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है ये उदाहरण, ठीक है ना। इसमें होगा राम धन अयन बराबर रामायण, क्या होगा? रामायण। इस उदाहरण से आपको दीर्घ स्वर संधि आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था ए प्लस ए बराबर आ होगा, लेकिन एक ए तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है। आपने कैसे मान लिया कि ये है या ना आ है? इसमें कोई नहीं, धीरे से समझाऊंगा मैं आपको, आप आराम से समझना, ठीक है ना। धीरे धीरे आप समझते रहना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे राम है, राम धन अयन बराबर मैंने आपको बताया था रामायण, रामायण। अब ए मैं कैसे बनता है? जिस तरह मैंने तय का बताया था उसी तरह मैं बनेगा। देखो मैं, ये हलंत होगा, ठीक है ना, धन ए। जब आप मैं बोलते हो ना, उसके पीछे एक छोटा सा ध्वनि आती है ए की, वही ए होता है, ठीक है ना, वही ए। जैसे रामा होता, रामा आ आता है इसके पीछे तो आ होगा। जैसे राम ए आता है पीछे, ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें होगा ए, इसमें देखो ये ए हो गया एक, और ये हो गया ये ए, ठीक है ना। ए प्लस ए बराबर आ कहाँ आया? आ ये आया, देखो माँ रामा आ, ठीक है ना। ये हो गया एक प्रमुख उदाहरण। इसके माध्यम से आपको आराम से दीर्घ स्वर संधि, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगा। लेकिन हर तरफ जो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी उदाहरण आ जाए, लेकिन सिद्धांत यही काम करेगा, ठीक है ना।
अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरे भेद के रूप में। दूसरा भेद हम यण संधि के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा भेद कौन सा? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अगर आप वीडियो पहली बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब होगा इसके हम उदाहरण लेके देखते हैं फिर क्या होता है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होता है? ये रे ल वे, ठीक है ना। ये र ल वे, ये आएंगे इसमें। ये र ल वे, इसके पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण, कोई भी आधा वर्ण आ जाए, जैसे न त प थ, ये ना आधा आएगा, मतलब थ होगा ना तो हलंत होगा, ठीक है। जैसे न ऐसा आ सकता है, न त ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। आधा होगा या हलंत होगा, आधा हो हलंत हो एक ही बात है, ठीक है। पे आधा आएगा ऐसे, ठीक है। चलते हम उदाहरणों की तरफ। यण संधि के कौन से उदाहरण हैं ये आप ध्यान रखता है। ये रे ल और वे, आराम से समझना, ठीक है ना। जैसे इसके उदाहरण है प्रमुख, प्रत्येक, प्रत्येक। आप, मैंने ये उदाहरण लिखा, आपको ज्यादातर जो भी निरंतर तैयारी करते हैं उसको तो समझ में आ जाएगा कि ये है, ये मैंने बोला, इसके बाद आधा तय है तो प्रत्येक में, इसमें तो यण होगी। लेकिन आप जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आप आराम से समझना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, प्रति धन एक, आपको सीधा सा पहचाना, आराम से पहचाना कि ये तय, ये से पहले ये र व, ये र ल व, इसमें कौन सा, इससे पहले कोई आधा हो ना तो सीधा आप यण संधि लगा देना, आराम से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, ये है, ये तय है आधा, ठीक है। ये से पहले तय, मैंने बोला था कि इन चारों के पहले कोई भी आधा वर्ण आएगा ना तो राइट आपका सीधा यण संधि, ठीक है ना। और एक हम उदाहरण और लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं अत्यधिक, अत्यधिक, यह भी उदाहरण इसी तरह का, ठीक है। अति धन अधिक, ठीक है। अति धन अधिक, अति ये है और इससे पहले ते है, अत्यधिक, ठीक है। हम अब नेक्स्ट भेद पर चलते हैं, आराम से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल से समझा रहा हूं मैं आपको। दो भेद पढ़ लिया हम, नेक्स्ट है तीसरा भेद, ठीक है। तीसरा भेद के रूप में लेते हैं हम अयादी संधि को। कौन सा? अयादी संधि, अयादी संधि के रूप में, ठीक है ना। कौन सा? अयादी संधि के रूप में। अयादी संधि में देखो आपको अयादी स्वर संधि, ठीक है ना। अयादी स्वर संधि में क्या होगा, इसमें आएगा औ, अये, आओ। अगर कोई भी शब्द होगा ना, एक शब्द, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, कोई भी शब्द होगा ना उसमें ये ध्वनि आएगी बीच में, ये आवाज है औ अये आओ, ऐसा लगे। आप जब भी शब्द को बोलोगे तो उसमें ये बीच में ध्वनि आएगी, वहां पर आप आराम से अयादी संधि लगा देना, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम उदाहरणों की तरफ। इसके बहुत ही सिंपल है अयादी संधि, सबसे सिंपल अयादी और दीर्घ संधि है, सबसे सिंपल, ठीक है। औ अये अये आओ, ये लगाना अये अये अये, ये अयादी, वैसे ही आपको ऐसे ही पता चलता है अयादी, जहां पर अये अयादी कर देना, ठीक है। आओ औ वहां पर होगा अयादी संधि, ठीक है ना। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे गायन, आय, गाय, आय, अये आय औ, मैंने बता दिया ना, गायन, ठीक है। नयन, ठीक है। आओ कहां आएगा, आओ बताओ, पावन, पावन, समझ में आया, पावन। गायन, इसमें नयन में देखो अय आता है, नय, नयन, पावन, आओ, पाव, आओ, आओ में आता है, ठीक है।
ये आराम से समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा करता हूँ आपको। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट भेद पर, चलते हैं नेक्स्ट भेद पर। नेक्स्ट है चौथा भेद, भेद है गुण स्वर संधि। ठीक है ना, कौन सा? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि में क्या आएगा, इसका पहले सिद्धांत देख ले हम। ए आ, ठीक है ना, इसके सामने क्या आएगा? प्लस ई उ और री, तो इसका बन जाएगा ए ओ अर। ठीक है ना, अगर ये आ जाए और उसके बाद में ये आ जाए तो इसका ए ओ अर बनता है। और इसके उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि किस में है और किस में गुण संधि नहीं है। तो आप है ना, अगर आपको गुण स्वर संधि के बारे में नॉलेज ना हो, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं उसमें आप काटना सीख जाओ ना तो भी संधि आराम से कर जाओगे। ठीक है ना, अगर आपको यण संधि का पता है तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन में जैसे ए बी सी डी है, तो इसमें यण संधि आपको पता चल गया तो यण संधि वाले काट दो कि इसमें गुण हो ही नहीं सकती। और फिर अयादि वाला पता चला, अयादि काट दो, फिर इसका पता चल जाए तो इसको काट दो, फिर ये एक ही बचेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर 1-2 संधि के भेद नहीं भी आते हो तो भी आप राइट कर जाते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना, अब हम चलते हैं गुण स्वर संधि की ओर, इसके उदाहरणों की तरफ। हम उदाहरण है जैसे देख ले हम, महर्षि, कौन सा? महर्षि। ठीक है, महर्षि। और एक होता है महोदय। उदाहरण बहुत हैं लेकिन समझने का प्रयास करना धीरे धीरे। आप 2 उदाहरण के माध्यम से आप पूरी गुण स्वर संधि को समझ जाएंगे। ठीक है ना, महर्षि में क्या होगा? महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यह शब्द बनेगा। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या हो गया? आ गया, क्या होगा? आ है ना, आ। मैंने ये बताया था है के पीछे, है किसे बनेगा? है धन, है बराबर पूरा है बनेगा ना, तो आ है इसमें, आ धन री, तो आ बोला ये आ रहा और ये रहा री, तो क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। तो अर बना महर्षि। ठीक है ना, महर्षि अर है इसमें, बोलते हैं ना तो अर की ध्वनि आती। ठीक है ना, महर्षि अर, महर्षि। ठीक है ना, महोदय देखते हैं हम, महोदय, महा धन उदय, महोदय। इसमें आ है और प्लस उ है। ठीक है ना, आ प्लस उ क्या बना? ओ बना ना, महोदय। आ प्लस यह आ प्लस ये हो गया उ, महोदय। आ प्लस उ बराबर ओ बना ना, महो। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट 5वें भेद पर चलते हैं। ठीक है ना, पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर हम बढ़ते हैं 5वें भेद की तरफ। आराम से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही संधि इजी लगेगी, नहीं तो आपको मन में ये हो जाएगा कि संधि मुझे नहीं आती तो आएगी भी नहीं कभी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं 5वें भेद को। 5वां भेद कौन सा है? वर्दी, वर्दी स्वर संधि। कौन सा? वर्दी स्वर संधि। समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, वर्दी स्वर संधि के पहले सिद्धांत को देख लेते हैं हम। सिद्धांत क्या है? ए या आ, इनके बाद में क्या आना चाहिए? प्लस, यानी कि बाद में आना चाहिए ए आई ओ और औ। तो इसको क्या बने? ये आएगा ना तो बाद में बनेगा आई या औ। ठीक है ना, यह सिद्धांत है किसका? वर्दी स्वर संधि का। समझ में आ गया? और इसके उदाहरणों को देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ये सिद्धांत आपको नहीं आता था फिर भी आप पहचान सकते हो किसमें कौन सी संधि है, लेकिन आपको उदाहरणों को ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखना होगा आपको, तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम उदाहरण को देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, महौषधि, मैं औषधि, एक मतेक्य। ठीक है ना, ये 3 उदाहरण है, बहुत ही महौषधि। ठीक है ना, ये 3 उदाहरण है, इसके माध्यम से आप आराम से वर्दी स्वर संधि को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना,
आपको पता चल जाएगा कि किस में वर्दी स्वर संधि है। ठीक है, मौसदी हम चर्चा करते हैं मौसदी की। महा धन औषधि तो बनेगा महोषधि। क्या बनेगा? महोषधि। इसमें क्या है, मैंने बताया था एक बार पहले और आया था आ इसमें आ है, आ प्लस ओ बराबर क्या बना? औ। यह सिद्धांत काम में आ गया। देखो ये आ, इसके बाद में प्लस ओ तो ये रहा ओ, आ प्लस ओ बराबर क्या बना? औ। तो ये औ बना हुआ है। महा धन औषधि, आ धन ओ बराबर औ, मौषधि। औ कहाँ है? आप बोलोगे औ है ना, मऊ। मौषधि नहीं है, मौषधि है, औ है, इसमें औ पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। और नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं एक एक का। ठीक है ना, नहीं मते क्या कर लेते हैं, मते के। मत धन एक्के, मत धन एक्के बराबर मत एक्के। इसमें भी आप देखो, इसमें पहले आ लिया था हम, दो उदाहरण हो गए, एक आ का हो गया, एक का हो गया। ठीक है, मत ये लिखा है ना, मत ए, मत में देखो मैत ए आ गया। इसमें मैंने बताया था आपको पहले, तय धन ए बराबर पूरा तय बनता है। ठीक है ना, मत इसमें ए आ गया, मत वाला एक में ये ना, ये एक इसमें ये आ गया, ये रहा देखो, ये वाला ए, ये वाला ए बराबर क्या बन गया? आई बना ना, ये आई मत ऐक्य बना, मत ऐक्य। ठीक है ना, ये आई बन गया। तो ये होगी वर्दी स्वर संधि, इसे कहते हैं। आराम से आप एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको आराम से समझ में आ गया। ठीक है ना, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उसको व्यंजन संधि को, और उसके साथ भी विसर्ग संधि को, दोनों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे, और 2 वीडियो में पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूले, और अपना प्यार देते रहे निरंतर। हम आपको और भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।